जामदग्न्याय श्री परशुरामाय नमः। श्री महाकालाय नमः। एक जो ये प्रश्न आया है, नीरज शास्त्री के द्वारा ये प्रश्न आया है कि महाकाल जो भगवान सदाशिव हैं, उनके अनुष्ठान में हम कौन सा मंत्र का जप करावें, किस स्तोत्र का पाठ करें, उसमें कौन सी वेदी बनावें। इस प्रकार से नीरज शास्त्री के द्वारा महाकाल भगवान के विषय में ये प्रश्न आया है। थोड़ा विलम्ब तो हुआ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, इस प्रश्न को सुनकर के प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि ये महाकाल है और महाकाल के विषय में बताया गया है, यही सृष्टि के आदि में थे और यही सृष्टि के अंत में रहेंगे। क्योंकि महाकाल के द्वारा ही प्रलय होता है और प्रलय करने वाला केवल बचता है। अंत में सब समाप्त हो जाता है, केवल प्रलय करता बचता है। ये प्रलय करता है भगवान आशुतोष, भगवान महाकाल। तो और न्याय शास्त्र में भी कहा गया है कि जन्यानाम जनकः कालः, जो ये काल है ये सभी का जनक है। सब लोग किसी काल में उत्पन्न हुए हैं, फला समय में उत्पन्न हुए थे, फला कोई भी, चाहे ईश्वर क्यों ना हो, जो भी देवता जो भी उत्पन्न होते हैं वो भी किसी काल में उत्पन्न होते हैं, समय में, और काल में रहते हैं और काल में ही चले जाते हैं। सब काल के अंतर्गत हैं और ये तो महाकाल है। ये जो समय काल को भी उत्पन्न करने वाले महाकाल हैं। इनकी उपासना आराधना से सब कुछ प्राप्त होता है। इनकी चर्चा बताई गई है शिव पुराण में कि उज्जैन में ये महाकालेश्वर भगवान विद्यमान हैं। वहाँ पर बताया गया है कि दूषण नाम का बहुत बड़ा दैत्य था, जो देवताओं को भी पराजित कर चुका था। ऐसा भयंकर वो, और सबसे ये पूरे धरातल पर हाहाकार मचा दिया। तो सब लोग आकर के, जो ऋषि मुनि, जो ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मणों के पास गए। ब्राह्मणों से निवेदन किया कि हमारी रक्षा कैसे हो। तो ब्राह्मणों ने भगवान शिव की शरण में गए, उनका पार्थिव पूजन किया, आराधना किया। और जब दूषण दैत्य के मंत्री लोग आ गए, ब्राह्मणों का सोचा ब्राह्मण सबकी रक्षा कर रहे हैं, जब ब्राह्मणों का वध करना चाहा, उसी समय भगवान शंकर उसी एक वहीं गड्ढा हो गया जहाँ शिवलिंग का पूजन, पार्थिव लिंग का पूजन हुआ था, और भगवान शंकर वहाँ साक्षात महाकाल के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने उनके मंत्रियों का संहार किया और दूषण नाम के जो दैत्य का संहार किया। इस प्रकार से सारे सर्व समाज की रक्षा किया। ऐसे भगवान महाकाल हैं। उसके बाद किसी गोप ने इनकी आराधना किया था, गोप बालक ने, उस पर भगवान शंकर की कृपा हुई। और वही जो है बताया गया है कि बाद में उसी वंश में नंद पैदा हुए, उसी गोप बालक के वंश में ही नंद पैदा हुए। तो मैं बताना चाहता हूँ, नंद जो पैदा हुए हैं उसी वंश में पैदा हुए हैं। और ऐसा बताया गया है, कहा गया है, अस्य वंशेष्टमो भावी नंदो नाम महायशाः प्राप्स्यते तस्य पुत्रत्वं कृष्णो नारायण स्वयं। साक्षात भगवान नारायण उनके वहाँ पुत्र रूप में अवतरित हुए, मैंने पुत्र रूप में प्राप्त हुए नंद बाबा को। ये 8वीं पीढ़ी थी। इस प्रकार से महाकालेश्वर की बहुत बड़ी महिमा है। इनकी आराधना, इनका अनुष्ठान विशेष रूप से करना चाहिए। इससे क्या होते हैं, सारे उपद्रव समाप्त हो जाते हैं और हर प्रकार की जो है सब कुछ कल्याण होता है। इनके विषय में बताया गया, थोड़ी मैं महिमा बता रहा हूँ कि इनके विषय में बताया गया है कि ब्राह्मणों ने भगवान से ही मांगा था कि इनको कहा गया है कि इन महाकाल की ब्राह्मणों ने स्तुति किया था कि महाकाल महादेवम
दुष्ट दंड कर प्रभु। ये महाकाल है, महादेव हैं, ये दुष्टों को दंड देने वाले हैं। और मुक्तिम प्रयच्छ न शंभो संसाराम बुदिता शिव। ये मांगा था ब्राह्मणों ने कि हमको मुक्ति प्रदान करो, हे शंभो मुझे मुक्ति प्रदान करो, संसार रूपी सागर से हम मुक्त हो जाएं। इस प्रकार से इनको कहा गया है। ये सताम गति है, सारे सज्जनों की गति है ये। और दुष्ट हंता, ये जो है भगवान महाकालेश्वर, ये दुष्टों का हनन करने वाले हैं और सज्जनों की गति हैं, उनके कल्याणकारक हैं, उनका हर प्रकार से ऊंचाई को, उनकी उन्नति को, समुन्नति को बढ़ाने वाले हैं ये। और समस्त अगर इनका जो इनकी महाकाल भगवान की जो आराधना करता है उसको स्वप्न में भी दुख की प्राप्ति नहीं होती। प्रत्यक्ष तो संभव ही नहीं है, लेकिन दुख जो है स्वप्न में भी उनको दुख की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे महाकालेश्वर भगवान हैं हर प्रकार की जो है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, अभी उन्होंने जो प्रश्न किया है कि भाई कौन सा मंत्र है, किस मंत्र का जप किया जाए अगर महाकालेश्वर की आराधना करना हो, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों ने जो यहाँ प्रार्थना किया है वो यही कहा है कि मुक्ति प्रदान करो। तो मुक्ति प्रदान करने वाला मंत्र कौन है? ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मां उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस प्रकार से जो त्र्यंबक मंत्र है, ये मंत्र जो है कालेश्वर भगवान के अनुष्ठान में इनका जप होना चाहिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, अथवा कोई भगवान के जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, भगवान सदाशिव, ये मंत्र जो है सर्वोपरि है। त्र्यंबकम जजामहे इस मंत्र का जप करना चाहिए। 1.25 लाख, 1 लाख, 1.25 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जितना संभव हो इस मंत्र का जप होना चाहिए। इसका मंत्र भी वही है जो ब्राह्मणों ने प्रार्थना किया है कि भगवान त्र्यंबक का हम यजन करते हैं, जो सुगंधि से उपेत हैं, युक्त हैं, सारी सुगंधि उनके पास है, इसलिए वो जो है उनकी कभी मृत्यु नहीं होती है। सुगंधि जिसके पास, हम लोग पास सुगंधि नहीं है, हम लोग इस प्रकार से सुगंधि से उपेत हैं। पुष्टि का वर्धन करने वाले धन और हर प्रकार से बल बुद्धि सब की वृद्धि करने वाले हैं, धन धान की वृद्धि करने वाले, तो पुष्टि वर्धनम कहा गया। और मैंने बता चुका हूँ, उर्वा रुक्मी बंधना, जैसे ककड़ी पक जाती है अपने बिंद से अलग हो जाती है, उसी प्रकार से व्यक्ति जो है वो मुक्त हो जाता है, अपने कर्मों से हर प्रकार से मुक्त हो जाता है। तो और कहा गया कि भाई यहाँ से हमको मुक्त कर दो, संसार से, सागर से, लेकिन मामृतात्, अमृत से नहीं, अमृत हमको प्रदान करें। तो ये महाकालेश्वर भगवान शिव हैं, ये अमृत प्रदान करते हैं। इसलिए कहा गया है मृत्योर मामृतम गमय। वेद में कहा गया, उपनिषद में कहा गया मृत्योर मामृतम गमय, मृत्यु से हमें अमृत की ओर ले चलो। तो अमृत की अगर बढ़ना है तो महाकालेश्वर की उपासना करना, उसके लिए त्र्यंबक मंत्र बताया गया है। और ये मंत्र बहुत विशेष मंत्र है, इसका जप करना चाहिए। अथवा एक मंत्र तो ये हो गया महाकालेश्वर का, और दूसरा मंत्र करना चाहिए, विशेष महाकालेश्वर का मंत्र है। ये वैदिक मंत्र की मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसमें कहा गया है मानस्तो के तनये मान आयुख्य मानो गोखुमानो अश्वे पुरी रिखा मानो भीरान रुद्र भामिनो बधीरे अभिक्मंता शतमित्वा हवामहे, ये मंत्र है। इसमें कहा गया मानस्तो के तनये, माने मारी रिखा, माने हिंसा मत करो, ये हिंसक है ना हमारे जो है, तोके माने पुत्र विषय, तनय माने पौत्र, पुत्र पौत्र, इनकी जो है हिंसा आप ना करें, हमारे पुत्र पौत्रों की रक्षा करें, इनकी उन्नति करें, इनकी हिंसा ना करें, इसका अर्थ है। और आयु के विषय में रक्षा करें, आयु वृद्धि करें, आयु हमारी नष्ट ना करें। और गोश विषय, गौएँ आदि की रक्षा हो हमारे यहाँ। गाय का क्यों विशेष महत्ता, जहाँ गाय रहती है वहाँ समृद्धि रहती है, क्योंकि रावण ने भी कहा था विद्यते गो संपत्ति, जहाँ गौएँ होती वहाँ संपत्ति होती है। इसलिए जो है हमारे गाय के और भी जो भी हर प्रकार की वृद्धि, अश्व लिखा है, अश्व की वृद्धि हो, इस प्रकार से। तो और जो हमारे सेवक लोग हैं, सेवक आदि हैं, ये ब्राह्मण लोग प्रार्थना करें, जो सेवक लोग हैं
वो जो है जो क्रोधी लोग हैं उनका भी आप उनका माँ बधी उनका वध न करें। इस हविष्मंता आप हवि से युक्त हो जाइए, हमसे कुछ प्रदान ले लीजिए, हमसे जो हवि प्रदान ले लीजिए, और सदैव मैं आपका यज्ञ करता रहूं, आपका मैं आह्वान करता हूं और आप हमारी रक्षा करें। तो ये मानस तो के मंत्र हमने इसका अनुष्ठान कराया है, बहुत प्रभावशाली मंत्र है ये। और इसके करने के बाद कहीं भी कोई बहुत बड़ी अगर बाधा हो, ग्रह बाधा हो, कोई बाधा हो, तो ये बाधाएं दूर हो जाती इस मंत्र के द्वारा। इसका विधान मैं कुछ तो बता रहा हूँ, लेकिन विशेष विधान तो समझना पड़ेगा आकर के। इस मंत्र की बहुत बड़ी महिमा है, इसका जप करना चाहिए। इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ। और इसका अनुष्ठान करा, हमने इसका अनुष्ठान कराया 1.25 लाख, और उनकी ग्रह स्थिति बहुत ख़राब थी लेकिन वो उससे बचे। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा। और जो तांत्रिक मंत्र है उसको मैं बता रहा हूँ। ये तांत्रिक मंत्र के सभी लोग अधिकारी होते हैं, सभी लोग जप कर सकते हैं इसका। तो तांत्रिक मंत्र में क्या है? ओम होम होम महाकाल प्रसीद प्रसीद ह्रीम ह्रीम स्वाहा। ये महाकाल का जो है तांत्रिक मंत्र है, इसका अनुष्ठान जप करें। इस प्रकार से ये जो है मंत्र की मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसका अनुष्ठान करें। और विशेष विद्वान से समझ करके मैं अपने और भी सभी जो श्रोता लोग हमारे बता रहा हूँ, अच्छे विद्वान के पास जा कर के समझ लीजिए, और सही ढंग से जो अनुष्ठान होगा तो उसका सही फल मिलेगा। इसका भी ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद जो है ये कई जगह और भी, जैसे श्री स्कंद पुराण में जो है ब्रह्मखंड में महाकाल भगवान की स्तुति आई है। बहुत बड़ा इसका फल है, इसका पाठ करवावें और इसका भी आहुति हो, हर प्रकार के कल्याण करने वाला है। ये स्तोत्र मैं सुना रहा हूँ, ब्रह्मा जी ने इसका उच्चारण किया है, स्वतः ब्रह्मा जी के द्वारा मुख से निसृत है। ये स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड में है। ब्रह्मोवाच नमोस्तुनंतरूपाय नीलकंठाय नमोस्तुते अविज्ञातस्वरूपाय कैवल्यायामृताय च नान्तं देवाभिजानन्ति यस्य तस्मै नमो नमः यम्ना वाचा प्रशंसन्ति नमस्तस्मै चिदात्मने योगिनां यं विदा कोशे प्रणिधानेन निश्चलाः ज्योतिरूपं प्रपश्यन्ति तस्मै श्री ब्रह्मणे नमः कालात् पराय कालाय स्वेच्छया पुरुषाय च गुणत्रय स्वरूपाय नमः प्रकृतिरूपिणे विष्णवे सत्वरूपाय रजोरूपाय वेदसे तमोरूपाय रुद्राय स्थितिसर्गान्तकारिणे नमो नमः स्वरूपाय पंचबुद्धीन्द्रियात्मने चित्त्यादि पंचरूपाय नमस्ते विषयात्मने नमो ब्रह्मांडरूपाय तदंतर्वर्तिने नमः अर्वाचीन पराचीन विश्वरूपाय ते नमः अचिन्त्य नित्यरूपाय शतशतपतये नमः नमस्ते भक्ति कृपया स्वेच्छा विस्कृत विग्रह तव तव निश्वसितं वेदास तव वेदोऽखिलं जगत् विश्वभूतानि ते पादः शिरोद्यौ समवर्तताम् नाभ्या आसीदन्तरिक्षं लोमानि च वनस्पतिः चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यस्तव प्रभो त्वमेव सर्वं त्वयिदेव सर्वं सर्वस्तुतिस्तव इह त्वमेव ईशस्त्वया वास्मिदं हि सर्वं नमोस्तु भूयोऽपि नमो नमस्ते। ये महाकाल की स्तुति है, प्रार्थना है। संक्षेप में थोड़ी चर्चा मैं इसकी करता हूँ। इसमें बताया गया है भगवान के अनंत रूप हैं और ये नीलकंठ भगवान हैं जिन्होंने समाज के लिए, सबकी देवता और असुर जितने सारे समाज की रक्षा के लिए उन्होंने विष का ग्रहण कर लिया था, विष पान कर लिया था। हलाहल विष जो कंठ में रोक दिया था, इनका नाम नीलकंठ हुआ था। ऐसे भगवान महाकाल हैं। इनका अभिज्ञात स्वरूप है, इनका स्वरूप किसी को ज्ञात नहीं। इन भगवान का स्वरूप है कोई ज्ञात नहीं, इसलिए लिंग रूप में उनका चिन्ह है। लोग भ्रमित हो जाते हैं लिंग की कैसे पूजा करें। लिंग नहीं, ये लिंग माने चिन्ह। लीनम अर्थम गमयत लिंगम, जो है जिस इसका जो अर्थ जो है लीन है, उसको जो गमन जो प्राप्त करा दे उसका नाम लिंग है। तो लिंग माने चिन्ह।
इसलिए भगवान ब्रह्म रूप जो भगवान शिव की आराधना के लिए शिवलिंग लिंग जो के रूप में, चिन्ह के रूप में उनकी पूजा की जाती है। और कैवल्याय, ये कैवल्य देने वाले, कैवल्य मोक्ष, हर प्रकार सारा प्रपंच दूर हो जाए, परमात्म स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाए, कैवल्य मोक्ष और अमृत को देने वाले हैं। इनका अंत न देवता जानते हैं न कोई नहीं जानता, ऐसे भगवान को नमस्कार है। जिनका वेद उपनिषद वेद जो है, जिनकी प्रशंसा करते रहते हैं, जिनको योगी लोग अपने हृदय कोश में जो है धारण करके निश्चल हो जाते हैं। इस प्रकार से ज्योति रूप में जो ब्रह्म रूप में जो दर्शन करते हैं, ज्योति रूप में अपने हृदय में, ये काल से भी परे हैं और काल स्वरूप हैं। इस प्रकार से ऐसे भगवान ये शिव हैं। यही जो है इन्हीं से द्वारा भगवान विष्णु उत्पन्न होते हैं। विष्णवे शतरूपाय, रजो रूपाय, वेद से रज रूप से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। तमो रूप से रुद्र, ये तमोगुण को अपना धारण करते हैं। इस प्रकार से तीनों कार्य संपादन कराते हैं ऐसे। और ये सबसे पुराने भी हैं और सबसे नए भी, विश्वरूप हैं ये। इस प्रकार से और भक्तों की कृपा के लिए ये अवतरित भी होते हैं और इनकी निश्वास से सारे वेद पैदा हुए, ऐसे भगवान महाकाल हैं। कहा गया है अंतिम में कि त्वमेव सर्वम त्वयि देव सर्वम, तुम सब में व्याप्त हो। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान महाकालेश्वर से कि आप सब में और आप में सब कुछ है, इसलिए हर प्रकार से आपकी स्तुति करनी चाहिए। आपकी स्तुति से ही सबकी स्तुति हो जाएगी। ईशत त्वया वासमिदं सर्वम, हे ईश, तो आपके द्वारा सारा विश्व व्याप्त है, सब जगह आप व्याप्त हैं। नमोस्तु भूयोप नमो नमस्ते, इसलिए आपको बार बार प्रणाम है। इस प्रकार से ये भगवान शंकर का स्तोत्र है। इसका पाठ करावें, होम करावें। और भी महाकाल के स्तोत्र, एक स्तोत्र मैं और बता रहा हूँ, इसको भी सुन लीजिए। उसके बाद हम वाणी को विराम देंगे। एक और स्तोत्र है कि महाकाल महाकाय महाकाल जगतपते, महाकाल महायोगिन महाकाल नमोस्तुते, महाकाल महादेव महाकाल महाप्रभु, महाकाल महारुद्र महाकाल नमोस्तुते, महाकाल महाज्ञान महाकाल तमोपहन, महाकाल 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 नमोस्तुते, भवाय च नमस्तुभ्यं सर्वाय च नमो नमः, रुद्राय च नमस्तुभ्यं पशूनां पतये नमः, उग्राय च नमस्तुभ्यं महादेवाय वै नमः, भीमाय च नमस्तुभ्यं ईशानाय नमो नमः, ईश्वराय नमस्तुभ्यं तत्पुरुषाय वै नमः, सद्योजात नमस्तुभ्यं शुक्रवर्ण नमो नमः, अथ कालाग्निरुद्राय रुद्ररूपाय वै नमः। ओम ह्रीं माया स्वरूपाय सच्चिदानंद चित्तेजसे स्थित उत्पत्ति लयाय च हेतुरूपाय वै नमः, परमेश्वर रूपस्त्वं नीलकंठ नमोस्तुते, पवनाय नमस्तुभ्यं हुतासन नमोस्तुते, सोमरूप नमस्तुभ्यं सूर्यरूप नमोस्तुते, यजमान नमस्तुभ्यं आकाशाय नमो नमः, सर्वरूप नमस्तुभ्यं विश्वरूप नमोस्तुते, ब्रह्मरूप नमस्तुभ्यं विष्णुरूप नमोस्तुते, रुद्ररूप नमस्तुभ्यं महाकाल नमोस्तुते, स्थावराय नमस्तुभ्यं जंगमाय नमो नमः, नमः उभयरूपाभ्यां शाश्वताय नमो नमः, हुम हुंकार नमस्तुभ्यं निष्कलाय नमो नमः, सच्चिदानंद रूपाय महाकालाय ते नमः, प्रसीद मे नमो नित्यं मेघवर्ण नमोस्तुते, प्रसीद मे महेशान दिग्वासाय नमो नमः। ओम ह्रीं माया स्वरूपाय सच्चिदानंद तेजसे स्वसंपूर्ण मंत्राय सोहम हंसाय ते नमः। इस प्रकार से ये जो है स्तोत्र है। और मैं बताना चाहता हूँ वेदी इसमें जो है चतुर्लिंग तो भद्र अथवा अष्टलिंग तो लिंग तो भद्र, ये मुख्य वेदी पर भगवान का अर्चन करना चाहिए आह्वान करके। और बाकी जो अनुष्ठान जैसे महामृत्युंजय का अनुष्ठान करते हैं उसी प्रकार से इसका भी सारा अनुष्ठान होता है। और इस प्रकार से विशेष जानकारी के लिए ये जो है सब परशुराम शिव पंचायतन मंदिर जो दुर्वासा आश्रम में स्थित है, यहाँ आकर के
और जिन बंधुओं को और जानकारी प्राप्त करना यहाँ पर आकर के इसकी विशेष जानकारी प्राप्त करें। और इन्हीं शब्दों की वाणी को विराम। असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।